जय हिंद दोस्तों। ज्ञान और समझदारी हो जाने पर व्यक्ति गंभीर हो जाता है और अगर उसमें घमंड आ गया तो वह नॉलेज स्किल उसी को नुकसान करता है। जैसे एक घटना, बनारस के एक पंडित देवव्रत थे जिन्होंने सारे क्लास टॉप किए, सब कुछ पढ़ के घर पर आए, कहे माँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत विद्वान हो गया हूँ। माँ ने कहा कि क्या बोल रहे हो? हाँ यही बात है। तो कहे ठीक है, ये बनारस में एक जुलाहा रहता है, कबीर नाम है, जाओ उससे साक्षात करके आओ। गए, दरवाज़ा बंद था, खटखटाए, अंदर से उनकी लड़की कमाली निकली। क्या बात है? कि हम कबीर से साथ के, वो तो मार्केट गए हैं चद्दर बेचने। तो कहे आप शाम में आके, नहीं अभी तुरंत। तो तुरंत बुलाओ, बहुत ज़रूरी है। लड़की गई, भाग के बताई, अच्छा ठीक है पानी वानी पिलाओ, हम आ रहे हैं। तो बैठे रहे, आए, कहे बोलिए क्या बात है? कि हम शास्त्र करें, हम सरकार जब हम पढ़े लिखे ही नहीं हैं, क्या हमसे साथ साथ कर? कहे तो तुम कह दो कि हम तुमसे साथ साथ में हार गए, देवव्रत से कबीर साथ साथ में हार गए। हम कहा ठीक है। गए माँ के पास, कहते क्या परेशान करती हो? तो कह रहा हम ऐसे नहीं मानेंगे, लिखवा के ले आओ। तो गए लिखवाने, कहे ठीक है लिख। तो हम कहे हम क्या लिखेंगे कबीरदास जी के, जब हम पढ़वे नहीं किए हैं, हमारी जानकारी ही नहीं है। तुम आप लिख लो, कहे सिग्नेचर कर दीजिए। हम सिग्नेचर नहीं, अंगूठा कर दे रहे हैं। अंगूठा लगा दिए, लेकर के मैं पंडित, मैं कबीर देवव्रत से साथ में हार गया, लेकर के आए, दिए। माँ ने कहा कि तो इसमें लिखा है मैं देवव्रत कबीर से साथ में हार गया। देखे तो वही सही था। कह रहे तो बहुत जादू कुछ करता है। गए, फिर 10-12 पेज ले गए, फिर किए यही काम। हर पेज में उनको लिखना था मैं कबीर देवव्रत से साथ में हार गया, और सब पेज में यही लिखे मैं देवव्रत कबीर से साथ में हार गया। इसका मतलब आए माँ के पास, फिर क्यों? अरे तुम बहुत मूर्ख हो गए। नहीं वो कुछ जो है कोई जादू किया है। क्या चलो राजा के पास गए, फिर वहाँ लिखवाया गया, फिर वही लिखे मैं देवव्रत कबीर से साथ में हार गया। तो राजा ने खींच के एक थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम्हें अहंकार हो गया है, अहंकार नहीं ठीक है। यही अहंकार की देन है कि उल्टा सीधा लिख रहे हो। इसका मतलब ज्ञान से अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार है तो कल्याण नहीं होगा, अगर अहंकार नहीं है तो वह ज्ञान मानव हित और कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।